अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी यहाँ पे नाश्ता मैंने बनाया था और नाश्ते में सोचूंगी मैंने क्या बनाया हुआ है। एक ये मीठे टोस्ट है, एक ये नमकीन टोस्ट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड दोनों खाते हैं, वो मीठे भी खाते हैं साथ में नमकीन भी खाते हैं, इसलिए फिर मैं दोनों ही साथ बना लेती हूँ उनके लिए। हाँ जी, तो नाश्ता हमने कर लिया, तो उसके बाद मैंने अपने छोटे मोटे काम किए, रूम वगैरह समेटा, और अब जो है ना हम लोग बाहर जा रहे थे, आवर और मैं। हमने कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी और कहीं काफ़ी टाइम हो गए थे, हमने कहीं खाना नहीं खाया था, डिनर नहीं, लंच नहीं किया था, तो हमने कहा चलो आज हम कहीं बाहर लंच कर लेते हैं। और इस हाफ फेल को आपने मेरे इग्नोर कर देना, मुझे पता है इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मैं समझी थी ये वॉश है, इसलिए मेरा ध्यान नहीं था। और अब जब मैं पहनने लगी तो ये इस टाइप का हुआ था। मैंने कहा खैर इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, ऐसे भी चलता है कभी कभार। इंसान के ना दिमाग में यार बहुत सी चीज़ें होती हैं कि उसने कर रखी हैं लेकिन उसने नहीं की होती, और फिर ऐसा हो जाता है। अपने पास दो बेल है और अब मुझे दूसरा भी नहीं मिल रहा है। जब ज़रूरत होती है ना फिर बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती हैं खैर अभी तो मेरे मियाँ नमाज़ पढ़ने गए हैं, वो जैसे आते हैं ना फिर हम लोग चलते हैं। फिर आज हम लोगों का प्लान था कि हम लोगों ने ना बाहर जाना था शॉपिंग करने के लिए, और काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग कहीं डिनर करने भी नहीं गए थे, तो हमने कहा था पहले हम शॉपिंग कर लेंगे और उसके बाद कहीं पे डिनर कर लेंगे। और हम लोग दोपहर में 2 बजे निकले थे और इस टाइम इतनी तेज़ धूप थी, ये लग ही नहीं रहा था कि सर्दियों की धूप है। ऐसा लग रहा था जैसे अब अप्रैल की धूप नहीं होती वो वाली धूप है, यानी इतनी जल्दी इस दफ़ा गर्मी आई है ना, पता ही नहीं चला सर्दी कब चली गई। वरना पंजाब में बहुत सर्दी होती है, लेकिन इस दफ़ा तो सर्दी का दौरानिया जो था वो बहुत कम था। अच्छा, सबसे पहले हम वॉच वाली शॉप पे आए थे, ये कैंट में थी, अल वक्त वाले थे शायद। इधर से हमने एक वॉच ली थी, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। उसके बाद जो है ना वो फिर हम लोग गुलगश्त आए थे। जो लोग मुल्तान के रहते हैं उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो यहाँ के रोड से अच्छी तरह वाकिफ़ है, क्योंकि जिसने भी कोई भी चीज़ ब्रांड से लेनी होती है ना तो वो यहीं गुलगश्त आते हैं, क्योंकि ये सारा ब्रांड रोड है, यहाँ पर आपको हर चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। और मेरे हस्बैंड ने मोस्टली शर्ट वगैरह लेनी होती है, कुर्ते भी लेते हैं तो रेडीमेड ही लेते हैं, तो फिर हम लोग यहीं पे आते हैं। यहाँ पे हम पहले जे डॉट पे आए थे और जे डॉट पे हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, यानी इतने कोई अच्छा आर्टिकल्स नहीं आए हुए थे जो हम लेना। प्राइस बहुत ज़्यादा थे इस दफ़ा, लेकिन कोई इतना ख़ास आर्टिकल नहीं था। यहाँ पे ये मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ अपना आप क्योंकि जहाँ बड़ा शीशा दिख जाता है ना वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक सेल्फ़ी बनाना ना मैंडेटरी हो जाता है शायद कुछ लोग होते होंगे जो नहीं बनाते होंगे, पर मैं तो लाजमी बनाती हूँ पहले मैं नहीं बनाती थी, लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की ना तो मैं भी साथ साथ बना लेती हूँ। फिर हम जे डॉट के बाद जो है इधर पता नहीं कौन सी शॉप थी, इंग्लिश थी, वहाँ गए थे शायद, पता नहीं मैं ब्रांड भूल गई। वहाँ पे हमने फिर पेंट शर्ट देखी। उसके बाद ये एस गैलरी था, हम यहाँ पे आ गए थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यहाँ यहाँ हम घूमते रहे, जिसमें से मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया था। मैं जब भी आती हूँ ना मैं इस आउटलेट पे लाजमी आती हूँ, जेलबरी पे, सबको पता है। यहाँ से मैंने 2 शर्ट्स ली थी घर में पहनने के लिए, क्योंकि मुझे ये ब्रांड बहुत रीज़नेबल लगता है। अगर मैंने कोई स्टफ़ घर में पहनना है ना तो फिर मैं जेलबरी आती हूँ और यहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि यार आप बेशक इनके कपड़े घर में पहन लो और वो फट भी जाना दुख नहीं होता। बाकी ब्रांड्स के जो कपड़े होते हैं ना वो 15-15 हज़ार के होते हैं और फिर उन्हें घर में पहनने को दिल भी नहीं करता है और वो ख़राब हो जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। इसलिए फिर मैं ना घर में पहनने के कपड़े हमेशा जेलबरी से ले लेती हूँ। उसके बाद अगर आप लोग के मार्ट आएँ और उसके क्रॉकरी सेक्शन में ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता यार, यहाँ की क्रॉकरी इतनी मज़े की और इतनी अच्छी इस वक्त क्रॉकरी आई हुई थी ना रमज़ान की। जैसे मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि शॉपिंग की थी, इतना एग्जॉस्ट हो गए थे। हम 2 बजे आए थे और इस वक्त 6 बज रहे थे और रात हो गई थी, बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग करने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन के मार्ट पे बहुत अच्छी क्रॉकरी आई हुई है, अगर किसी को चाहिए तो ज़रूर विज़िट करें। फिर हम लोग अम्मी के घर गए थे, वहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी, जिसका मैंने कोई क्लिप लिया नहीं क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग अब खाना खाने के लिए आए हैं। डिनर हमने आज सोचा था आज हम लोग बाहर करेंगे, क्योंकि वही बात है, हमने काफ़ी टाइम से बाहर ना डिनर नहीं किया था, और वरना हम हर 1 महीने में एक दफ़ा बाहर ज़रूर आते हैं, मैं और मेरे मियाँ ना। बस होता है कि हम कहीं बाहर डिनर कर आते हैं तो वो एक अच्छा यार वो हो जाता है, थोड़ा ही एक इन्जॉयमेंट हो जाती है लाइफ में ना। आपको खुद अपने लिए ना कुछ चीज़ें, मोमेंट्स जो होते हैं ना वो खुद आपको अपने लिए देखने होते हैं कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। वो कहते हैं ना बहुत से लोग कपल्स के, हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, आप अपने लिए टाइम खुद नहीं निकालते इसलिए आपको नहीं मिलता, वरना अगर आप चाहे तो छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको बहुत टाइम मिल जाता है। आपको खुद इंजॉय करना आना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप किस तरह इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप कहीं घूमने जाएंगे तो इंजॉय होगा, आप लोग कहीं डिनर कर लें, कुछ प्लान कर लें तो भी अच्छा लगता है। सुबह से शाम तक देखिए लाइट कितनी जल्दी होती है। यहाँ पे हम लोगों ने खाने में जो है ना वो फिर ये फ्राइड चिकन मंगवाया था शायद,
और साथ जो है मंचूरियन फ्राइड। अगर ज़ंज़ीबार आए ना तो इनका चाइनीज़ तो ज़रूर खाएं, इनका चाइनीज़ बहुत अच्छा होता है। ये कोई ज़ंज़ीबार स्पेशल फ्राइड चिकन था, ये भी बहुत मज़े का था। साथ में इनका कॉल्स्लॉ था, सैलेड था। बस हमने यही मंगवाया था क्योंकि हम 2 ही लोग थे। ये भी हमसे पूरा नहीं खाया गया था, जो बचा था फिर हम लोग घर ले गए थे। वरना जो है अगर आप काफ़ी सारे लोग आए फिर तो आप काफ़ी कुछ मंगवा सकते हैं चीज़ें, लेकिन जब आप 2 लोग होते हैं ना तो फिर आप अपने उस हिसाब से देखते हैं कि आप क्या मंगवाएं। और हम जब भी बाहर आते हैं ज़्यादा चाइनीज़ ही ऑर्डर करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, तो हम वही मंगवाते हैं। अच्छा, ये जो फ्राइड चिकन था बहुत मज़े का था, लेकिन इसके साथ जो ये सॉस दी हुई थी ना इंतहाई बेकार थी। इसका जायका ही ख़राब कर रहा था। ये खाली खाने में अच्छा था। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर हम 9:15 बजे आए थे, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करने बैठ गई थी। फिर हम यहाँ पे अपनी नंद के घर आए थे, उसके लिए हम कोई चीज़ लेकर आए थे। उसने मंगवाई थी एक कढ़ाई, तो वो यहाँ पे हम देने आए थे, तो हमने कहा चलो उसे दे देते हैं। यहाँ पे उसके घर आए फिर तो उसने भी खाने की चीज़ें मंगवा ली थी, जबकि हमने उसे मना किया था कुछ भी ना मंगवाओ, हम खा पी कर आए हैं, लेकिन उसने फिर भी मंगवा लिया था। बस यहाँ पे जो है ना फिर हम लोगों ने बातें वगैरह की। उसके बाद घर आ गए, तो मैंने कहा आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं कल पे छोड़ूँ ना तो फिर मैं आपको शॉपिंग नहीं दिखा सकती। जिस तरह मैं व्लॉग डाल रही हूँ ना उस हिसाब से तो कभी मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं बड़ी डंडियाँ मारने लग गई हूँ। अच्छा, ये एक वॉच ली थी, मैंने गिफ्ट की थी अपने हस्बैंड को ना, क्योंकि आगे हमारी एनिवर्सरी आ रही है कुछ दिन बाद जो है। तो मैं गिफ्ट ऐसे ही करती हूँ कि जो चीज़ उन्हें पसंद होती है ना, उनकी ज़रूरत की होती है, मैं उन्हें खुद ले जाके दिलवा देती हूँ और वो ले लेते हैं। यानी मैं कोई सरप्राइज़ नहीं रखती होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना एक ऐसा माइंडसेट है कि वो खुद ही चीज़ लेते हैं ज़्यादातर ना। तो फिर जो चीज़ मुझे उनकी ज़रूरत की लगती है ना, मैं उन्हें वो दिलवा देती हूँ। तो मैं तो इसी तरह गिफ्ट देती हूँ। और ये फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलवा दिए थे हमने एक दूसरे को ऐसे एनिवर्सरी गिफ्ट दिलवा दिया था। ये मैंने वही आपको बताया था, मैंने जलवरी से कुर्ते लिए थे घर में पहनने के लिए ना। मेरे पास इनके साथ दुपट्टे पड़े थे, बाकी शलवार भी थी, तो मैंने कहा घर में आराम से पहन ले जाएंगे। 1800 के मुझे मिले थे। हाँ, और ये परफ्यूम था, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया एनिवर्सरी के लिए। ये ईडन रोप का है, रोमा परफ्यूम इसका नाम है। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना हो ना तो मैं आपको कहूँगी आप ले इसे ये दे गिफ्ट कर दें, क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। इसकी जो फ्रेगनेंस की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ना लाइट हो जाता है बाद में ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। वो अलग बात है गिफ्ट है मेरा, लेकिन पसंद मैंने खुद ही करके लिया तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने देना हो तो ईडन रोप का ये रोमा है, इसे ज़रूर देखिएगा। तो बस यही हमने छोटी मोटी शॉपिंग की थी। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा जी। अल्लाह हाफिज़।